अपनी बात और विचार दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं और दूसरे की बात को समझते हैं, वो क्या कहलाती है? भाषा। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, पर वर्ण से भी छोटी इकाई है ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। और ध्वनि का लिखित रूप ही क्या है? हमारा वर्ण। और वर्णों को मिला के क्या बनी? वर्णों को मिला के बनी हमारी वर्णमाला। तो भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। भाषा के कितने रूप हैं? 3 रूप हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। लिखित में हमने लिख के बात कही अपनी कि भाई मुझे खाना दे दो। मौखिक में मैंने क्या बोला? मुझे खाना दे दो। और सांकेतिक में भैया भूख लग रही है, खाना दे दो। ठीक है, ऐसे करेंगे, भूख लग रही है, खाना दे दो। ठीक है, तो अगला हुआ लिखित। लिखित भाषा, लिखित स्वरूप को हम क्या कहते हैं? भाषा का जो लिखित स्वरूप है, भाषा को जिस तरीके से हम लिखते हैं वो क्या कहलाती है? हमारी लिपि। क्या कहलाती है? लिपि। हमारी भाषा कौन सी है? हिंदी। तो हिंदी, संस्कृत, इन दोनों भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी। क्या लिपि है हमारी? देवनागरी। ठीक है, तो हमारे देश की में टोटल कितनी भाषाएं हैं? हमारे देश में टोटल भाषाएं हैं 22। इस वजह से बहुत बड़ा देश है, हर जगह पे अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो इस वजह से हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? कोई भी नहीं है। पर हमारे देश की राजभाषा है। राजभाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी कब अपनाई गई? राजभाषा कब बनी? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, और इसीलिए 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद में बताओ मुझे, जो हमारी हिंदी है, हिंदी के बाद दूसरी राजभाषा होती कौन सी है? जिसमें हमारे देश का मैक्सिमम सरकारी काम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? राजभाषा बोलते हैं। ठीक है, इतना हो गया। क्षेत्रीय भाषा भी जो होती है, क्षेत्रीय भाषा क्या होती है? जो हमारे आसपास की थोड़ी सी जगह पे बोली जाती है। ठीक है, उसे बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा। जैसे खड़ी बोली हो गई, अवधी हो गई, पहाड़ी बोली हो गई, गढ़वाली लैंग्वेज हो गई, ये सब क्या है? क्षेत्रीय भाषा। यहाँ पे किसी चीज को कुछ बोलते हैं, थोड़ी दूर जाके किसी चीज को कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय भाषा। ठीक, अब भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला होती है वर्णों का व्यवस्थित स्वरूप, वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? टोटल 52। कितने वर्ण हैं? 52। उन 52 में 11 आपके स्वर। 11 आपके स्वर, ऐसे लेके औरत तक आपके स्वर हैं। उसके बाद अंग और आहा, ये आपके स्वर नहीं है, ये क्या है? आपके अयोग वहा है। क्या है? अयोग वहा। उसके बाद आपके व्यंजन है 37। व्यंजन है 37। कहाँ से लेके कहाँ तक? नॉर्मली कितने होते हैं? नॉर्मली बोलते हैं 33। कहाँ तक? ह तक। कहाँ तक? है तक। और 4 हो गए इसके अंदर संयुक्त व्यंजन। तो टोटल व्यंजन कितने हो गए हमारे? 37, जिसमें 25 तो है हमारे वर्ग। 25 तो हमारे वर्ग। कौन कौन सा वर्ग है? कै वर्ग। कै में कौन कौन से? क, ख, ग, घ, अंग। दूसरा च, तीसरा ट, तीसरा पै। तो कै, च, ट, ट, पै, ये हमारे कितने वर्ग हो गए बेटे? 4 वर्ग हो गए। उसके बाद है 4 आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ग, र, ल, व। उसके बाद है 4 आपके पुष्प व्यंजन, जिनको बोलते हुए मुंह से क्या निकलती है? ऊष्मा, रगड़ खाती है बात। श, श, है ना? रगड़ खा रही है। स, ह। ठीक है, तो श, श, स, ह, ये हमारे पुष्प व्यंजन हो गए। उसके बाद जो बाकी बचे 4 हो गए आपके संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से? क्षत्रिय, त्रिशूल, यज्ञानी और शशे शमी। और 2 अतिरिक्त व्यंजन हो गए र और ढ। र और ढ, इनके बीच में क्या आ रही? नीचे क्या आ रही है? बिंदी। तो 11 स्वर, 37 व्यंजन और 2 अतिरिक्त स्वर और 2 अतिरिक्त व्यंजन और 2 हो गए तुम्हारे अयोग वहा। ठीक है, उसके बाद संयुक्त व्यंजन किससे से बने? क्षत्रिय से बना, कै और श से मिला के। त्रिशूल कै और ढ से मिला के। यज्ञानी जय और किया से मिला के। श श्रमिक श और वैसे मिला के। इतनी बात। ठीक है ना? तो इसको जैसे लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, कर लोगे इतना काम?
तो आइए फ्रेंड्स, हमने अब तक जो सीखा है उसका एक क्विक रिकैप लेते हैं। भाषा क्या होती है? भाषा विचारों व भावनाओं के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, लिखित, मौखिक व सांकेतिक। लिपि किसे कहते हैं? भाषा का लिखित स्वरूप लिपि कहलाता है। हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे देश में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? हमारे देश में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भाषाओं का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी? 14 सितंबर 1949 को। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा क्या होती है और हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? देश के अधिकतम लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, क्योंकि हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा क्या होती है? वह भाषा जिसमें देश का अधिकतम प्रशासनिक कार्य होता है राजभाषा कहलाती है। भारत की राजभाषा हिंदी है और सेकंड नंबर पे है इंग्लिश। क्षेत्रीय भाषा या बोली क्या होती है? सीमित या फिर छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा क्षेत्रीय भाषा कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ध्वनि का लिखित स्वरूप ही वर्ण कहलाता है, पर अगर ऑप्शन में ध्वनि और वर्ण दोनों हैं तो हम ध्वनि पर टिक करेंगे, और अगर ऑप्शन में ध्वनि नहीं है तो हम फिर वर्ण पर टिक करेंगे। भाषा की वह इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाती है? ध्वनि। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला वर्णों का क्रमबद्ध व्यवस्थित स्वरूप वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं और स्वरों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण हैं, जिनमें स्वर जो हैं वो 11 हैं, ऐसे औ तक, और अयोगवाह 2 हैं, अंग और आह। हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? हिंदी भाषा में कुल 25 तो वर्ग हैं, कै चै टै पै। 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हैं, य र ल व, और 4 आपके ऊष्म व्यंजन है, श श स है। तो जो आपके नॉर्मल व्यंजन है वो हैं आपके 33, और जो आपके संयुक्त व्यंजन है वो 4, क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रमिक, और 2 आपके अतिरिक्त व्यंजन है, ड, ड़ और ढड़कन। तो इस तरह से वर्णमाला में कुल 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 अतिरिक्त व्यंजन और 2 अयोगवा मिला के कुल 52 वर्ण हैं। क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रमिक का वर्ण विच्छेद क्या है? छ, त्र, ज्ञ, श्र का वर्ण विच्छेद क्या है? छह जो वर्ण है वो आपका क और श से मिलकर बना है, त्र वर्ण त और र से मिलकर बना है, ज्ञ ज्ञानी ज और इ वर्ण से बनकर बना है, और श श्रमिक श और र वर्ण से मिलकर बना है। तो जो फर्स्ट वाला वर्ण है उसके वर्ण के नीचे हलंत आएगा, क्योंकि वो दूसरे वर्ण के साथ में संधि में है। अनुस्वार किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण में हवा केवल मुख मार्ग से बाहर निकलती है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। इसकी पहचान होती है अंकी बिंदी। अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख व नाक दोनों मार्गों से होकर बाहर निकलती है उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। इसकी पहचान होती है चंद्रबिंदी। अंदर व चांद में किसमें अनुस्वार है तथा किसमें अनुनासिक? अंदर में अनुस्वार व्यंजन है और चांद में अनुनासिक व्यंजन है। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के मुख मार्ग से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं, या फिर जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन किन्हें कहते हैं? व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? अनुनासिक वर्ण वर्णमाला के जो वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, उनका पंचम वर्ण होता है, जो है अण, इय, ण, न, म। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर्ग, दीर्घ स्वर्ग और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर्ग होते हैं जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, ये 4 होते हैं, ए, ई, उ और रे। दीर्घ स्वर जो होते हैं इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, ये होते हैं 7, आ, ई, उ, ए, आए, ओ और औ। प्लुत स्वर जो होते हैं उनके पुकारने व आवाज़ लगाने में प्रयोग होते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए और इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और विजिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।